हम लोग हर हफ्ते एक कहानी के माध्यम से अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लाने की चेष्टा करते हैं जो अच्छे संस्कार बनाएं और अच्छी हार्मोनी को रेजोनेट करने में मदद करें। डिफरेंट तरीके के लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन वो मिलना तभी कामयाब होता है जब वो आपस में रेजोनेट करें थॉट्स को और विचारधारा को। इसी कड़ी में आज हम लोग सारस और सियार की कहानी सुनाएंगे आपको। दोनों अलग अलग प्रजातियों के हैं, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करते हैं कैसे एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। धन्यवाद। चंद्रबाजी आपसे प्रार्थना है, हमारा सबको ज्ञानवर्धन कीजिए। धन्यवाद गुप्ता जी। विष्णु शर्मा जी ने बहुत तरह की कहानियां लिखी हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर कहानी है सियार और सारस की दोस्ती। एक जंगल में सियार रहता था और सियार भी अक्सर रात में शिकार करता है, रात में ही भोजन करता है, और सारस रात में जल में जाकर अपनी सुरक्षा के हिसाब से खड़ी होती है। दिन में खेतों में घूम घूम करके अपने भोजन की व्यवस्था करती है। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। सियार की गर्दन बहुत छोटी होती है और सारस की चोंच बहुत लंबी होती है, इसलिए वो अपने भोजन को चोंच के माध्यम से ही उठा उठा करके खाती है। तो एक दिन सियार घूमते घूमते रात को सारस के पास पहुंचा और उससे कहा कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। तो सारस ने उससे कहा कि मेरी प्रकृति अलग और तुम्हारी प्रकृति अलग, हमारी दोनों की दोस्ती हो नहीं सकती, हो गई तो चल नहीं सकती। तो सियार बहुत चालाक जानवर होता है, लोमड़ी की तरह। तो उसने कहा नहीं, हमारी दोस्ती हो जाएगी और हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की कॉम्पिटेंसीज का, एक दूसरे की क्षमताओं का, दक्षताओं का, विधाओं का, कुशलताओं का ध्यान रखेंगे। तो सारस को विश्वास हो गया कि हाँ, कुछ कर लेने में कोई रिस्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, दोनों की दोस्ती होगी। कुछ दिनों बाद सियार बोला कि आप मेरे घर भोजन पर आओ और मैं खीर बनाऊंगा, आपको खीर खिलाऊंगा। तो सियार ने अपने घर खीर बनाई और सारस सही समय पर पहुंची। तो सियार ने एक पतली सी प्लेट में बहुत सारी खीर करके और छोड़ दी और कहा खाइए। अब सारस की चोंच होती है बहुत लंबी, अब सारस चोंच से एक दाना उठाए तो कब तक खाएगी। तो उसने थोड़ा बहुत खाया, इतने में सियार अपनी लंबी जीभ से चप चप करके सारी खीर खा गया और बोला होगी दावत, अब तुम अपने घर के जाओ, मैं अपने घर को जाती हूँ। तो सारस को लगा कि मैंने इससे पहले ही कहा था कि मेरी कुछ विधाएं, मेरी कुछ कॉम्पिटेंसी, मेरे काम करने का तरीका अलग, तुम्हारा अलग, दोनों की प्रकृति में मैच नहीं होगा, इसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा नहीं, फिर भी एक बार इसने मेरी दावत दी है तो मैं भी एक बार इसको अपने घर आमंत्रित करती हूँ। उसने कहा कि सियार भाई, आपने बहुत अच्छी दावत दी, अब अगले बार मेरे घर आइएगा और मैं भी खीर बनाऊंगा। सियार ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते में फिर आऊंगा। तो सियार ने भी अपने घर खीर बनाई, सारस ने भी अपने घर खीर बनाई और एक बड़ी लंबी सी सुराही में भरकर उसको रख दिया। और जब सियार आया तो थोड़ी देर के बाद उससे कहा कि खीर खाओ। तो सियार इधर उधर उसको देखे, अब सुराही में उसका कैसे मुंह जाए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी जीभ कभी भी खीर तक नहीं पहुंची। लेकिन सारस की चोंच लंबी थी, सारस ने सुराही के मुंह में 4-6 बार अपनी चोंच डाली और खीर खाई और पेट भर लिया और कहा दावत होगी, जाओ अपने घर को। क्योंकि सारस का उद्देश्य उसे दावत देना नहीं, उससे बदले लेने की कोशिश थी। तो सियार को भी बहुत बुरा लगा और फिर उन दोनों की दोस्ती टूट गई। तो इस कहानी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हमें दोस्ती हमेशा सेम कॉम्पिटेंसी के लोगों में, जिनकी क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, विधाएं एक सी हों, जिनके विचार मिलते हों, उनमें होनी चाहिए। दूसरा, यदि हम दोस्ती करते हैं तो दूसरे की आवश्यकताओं का, दूसरे की भावनाओं का, दूसरे की कुशलताओं का ध्यान रखें कि कौन किस में मास्टरी रखता है, कौन कैसे खा सकता है, पी सकता है,
उसी तरह की हम अपने बर्तनों में, अपने भोजन में, अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं, तब दोस्ती चल सकती है। तीसरा जो सबसे प्रमुख है इसका मैसेज है वो ये है कि यदि हमारी कॉम्पिटेंसी, दक्षताएं, कुशलताएं मैच नहीं करती हैं तो वो दोस्ती किसी भी तरह से बहुत सारे बदलाव करने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ों में और करने के बाद भी चल नहीं पाती है। इसीलिए हमें दोस्ती बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए। वर्तमान जनरेशन के लिए मैसेज यह है कि आज समाज में बहुत सारे लोग चालाकी से, कुशलता से, दक्षता से अपनी अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्ती करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति होते ही दोस्ती को भूल जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेरी खुद की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य दक्षता या इंग्लिश में कहें तो कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट कौन सी है और दूसरे के साथ मैं कैसे मैच करूंगा, उनको रहते हुए हमें डेवलप करना चाहिए। इसीलिए जो मैसेज है वो ये है कि यदि आपको जीवन में आनंद चाहिए तो आप अपनी क्षमताओं के, कुशलताओं के अनुरूप ही अपने शौक पैदा करें, अपनी दोस्ती पैदा करें और जीवन में आनंदित रहें। अन्यथा आप सदैव ही दुखी, अप्रसन्न, चिंतित, खिन्न और अवसाद में भी रह सकते हैं। आज की कहानी इतनी सी ही, फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आपके लिए जीवनचर्या को या जीवन को और बेहतर बनाने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखा दोस्तों, कितनी छोटी सी कहानी और कितना शक्तिशाली मैसेज। ये सब शर्मा जी का कमाल है कि छाट छाट कर लाते हैं और बताते हैं। धन्यवाद।